हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हमारे जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई और फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं इंडिया के, उनको ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे हम कहते हैं हिमालयाज। सेकंड कैटेगरी है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड कैटेगरी है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ कैटेगरी है हमारी कोस्टल प्लेन्स। फिफ्थ कैटेगरी है हमारी इंडियन डेजर्ट्स। और हमारी लास्ट कैटेगरी है उसे हम कहते हैं आइलैंड्स। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है हिमालयाज, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमने एक रफ स्केच बनाया है इंडियन मैप का। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया J&K, और यहाँ पे जो इस जगह से हमारी एक चेन ऑफ माउंटेन्स निकलती है। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड चेन ऑफ माउंटेन्स आती है, एंड यहाँ पे आती है थर्ड चेन ऑफ माउंटेन। तो ये जो तीन चेन है माउंटेन की, इनको कंबाइनली हम कहते हैं हिमालयाज। अब अगर हम इनसे ऊपर की तरफ चलें, तो यहाँ पे तीन छोटी छोटी रेंजेस और आती हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो ऊपर की टॉप की तीन रेंजेस आती हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। और ये जो बड़ी तीन रेंजेस है, इन्हें हम कहते हैं हिमालयाज। तो आइए इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो पहले आगे हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, लॉफ्टीस्ट। लॉफ्टीस्ट का मतलब है हाइट। मतलब ये काफी हाई माउंटेन्स हैं, इनकी हाइट काफी ज्यादा है। और यहाँ पे जो दूसरा आया हमारा यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब इसे यंग क्यों कहा गया है? क्योंकि यंग का मतलब है जो रिसेंट बने हो। मतलब बाकी जो वर्ल्ड में माउंटेन्स अवेलेबल हैं, उनके कंपैरिजन में ये रिसेंट टाइम्स में बने हैं। तो इसीलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जा रहा है। अब इसकी एक्सटेंशन की बात की जाए, एक्सटेंशन मतलब ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा गया है एक्सटेंडेड फ्रॉम नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये इसकी वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन है। और सबसे ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन क्या है इसकी? नामचा बारवा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, ये आ गया हमारा J&K। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश मान के चलें, तो इस जगह पे ईस्ट वाली साइड पे हमारा एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बारवा। और यहाँ पे वेस्ट वाली साइड में जो माउंटेन है, ये है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत जो है वो सबसे वेस्ट में लाई करता है हिमालयाज के, और सबसे ईस्ट में लाई करता है नामचा बारवा। अब यहाँ पे लिखा गया है अप्रोक्सीमेट लेंथ इसकी कितनी है? 2500 मीटर। तो मतलब अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट में इसको मेज़र करें, तो जो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ आती है वो आती है 2500 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ आती है, विड्थ मतलब इस तरह से जो हमारे तीन चेन जो हैं, ये कहीं पे ज़्यादा चौड़े हैं, कहीं पे कम चौड़े हैं। तो मतलब 160 से 400
किलोमीटर की चौड़ाई पे ये फैले हुए हैं और जो इनकी लेंथ आती है यहाँ से 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इसके बाद इसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले वाली कैटेगरी जो है ट्रांस हिमालयस, कहीं कुछ जगह पे इन ट्रांस हिमालयस को हिमालय में नहीं काउंट किया जाता है, इनको हिमालय से अलग माना जाता है। मेनली जो इसकी 3 टाइप है वो है ग्रेट हिमालयस जिनको इनर हिमालयस बोलते हैं, सेकेंड आ गई मिडल हिमालयस और थर्ड आ गई शिवालिक्स। और ये जो इसकी फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे मैंने रखी हुई है नंबर 1 पे ट्रांस हिमालयस, इसको हम हिमालय के बीच में ही लेके पढ़ रहे हैं पर इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। मेनली हिमालयस इन 3 को माना जाता है। तो पहले आगे हम पहले पढ़ लेते हैं ट्रांस हिमालयस जो कि कहाँ पे लाई करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये लिखा हुआ है कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस। तो ये जो मैंने कैटेगराइजेशन पिछली स्लाइड में लिखी थी ये लिखी थी नॉर्थ से साउथ। सबसे आप नॉर्थ में चले जाएं तो पहले क्या आएंगे ट्रांस हिमालयस, फिर आएंगे ग्रेट हिमालयस, फिर आएंगे मिडल हिमालयस, फिर आएंगे आपके शिवालिक्स। तो पहली कैटेगरी आ गई हमारी ट्रांस हिमालयस जो सबसे नॉर्थ में है और किसके नॉर्थ में, ग्रेट हिमालयस। अब इसमें 3 मेजर जो माउंटेन रेंजेस आती हैं ये आ गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट को मैं लिखूंगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, के देन आई एल देन आई जेड। के एल जेड मतलब काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इसकी रेंज है ट्रांस हिमालयस की उसको बोला जाता है काराकोरम रेंज। फिर उसकी मिडल रेंज जो है इसको बोला जाता है लद्दाख रेंज और सबसे बॉटम वाली सदर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन रेंज का नाम है जस्कर रेंज। अब ये जो मिडल वाली लद्दाख रेंज है ये यहाँ से जब जम्मू कश्मीर से आगे की तरफ जाती है ईस्ट साइड में तो ये तिब्बत में जब एंटर करती है तो इस रेंज को क्या बोला जाता है, कैलाश रेंज। तो जो लद्दाख की एक्सटेंशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज। और एक और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, वो है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड जो कि जिसको हम कॉमनली ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, तो इसका सही नाम है सियाचिन ग्लेशियर। और ये कहाँ पे लाई करता है, काराकोरम रेंज में। और ये ऐसा ग्लेशियर है जो पोलर रीजन के बाहर है। अब जो हमारी अर्थ है जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो नॉर्दर्न मोस्ट इसका एरिया है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और सदर्न मोस्ट को साउथ पोल बोलते हैं। तो ये ना नॉर्थ पोल में लाई करता है ना साउथ पोल में लाई करता है। पोलर रीजन के अलावा जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उनमें ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा K2। K2 का एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक है बट नॉट हाईएस्ट हिमालयन पीक। इसको कंचनजंगा से कभी कंफ्यूज मत करिएगा जो कि कई बार गलती हो जाती है एग्जाम में। जो कंचनजंगा है ये हाईएस्ट हिमालयन पीक है। कंचनजंगा जो है हिमालयन पीक है और जो हमारी K2 है ये ट्रांस हिमालयन पीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाईएस्ट हिमालयन पीक तो आप क्या लगाओगे, कंचनजंगा। बट अगर आ जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो आप लगाओगे K2। और ये K2 कहाँ पे लाई करती है, काराकोरम में। और कंचनजंगा हमारी ग्रेट हिमालयस में लाई करती है। तो इन दोनों का आप डिफरेंस याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसकी तरफ, ग्रेट हिमालयस की तरफ। तो ये फर्स्ट रेंज जो हमारी है ये है ग्रेट हिमालयस, सेकेंड वाली आ गई मिडल हिमालयस और थर्ड वाली आ गई शिवालिक्स। तो सबसे जो लॉफ्टेस्ट माउंटेन पीक्स जो पाई जाएंगी वो कहाँ पे पाई जाएंगी, ग्रेट
हिमालयाज में। जब भी आप यहाँ पे नॉर्दर्न साइड देखेंगे तो आपको वाइट कलर की पहाड़ियाँ दिखेंगी। अब जो वाइट कलर की पहाड़ियाँ हैं, खासकर जम्मू कश्मीर वाले इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट पहाड़ियाँ हैं वो वाइट कलर के टॉप्स होते हैं इनके। अब इनके टॉप हमेशा वाइट कलर के क्यों रहते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी? क्योंकि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो ऑल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे जो इनकी हाईएस्ट जो काफ़ी ऊंची ऊंची पीक्स हैं ये स्नो से कवर्ड रहती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो इसकी प्रोमिनेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो क्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आ गई माउंट एवरेस्ट। तो देखिए मैंने ब्रैकेट में इनकी हाइट और इनकी लोकेशन डाली है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि माउंट एवरेस्ट तो बहुत कॉमन है, ये ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जो बच्चा, सभी को पता होता है। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। कंचनजंगा को यहाँ पे इंडिया लिखा गया है, बट एग्जैक्टली ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है। तो कुछ पार्ट इसका नेपाल में है, कुछ पार्ट इंडिया में है, क्यों पर कुछ पार्ट इसका इंडिया में होने के कारण हम इसको इंडिया की हाईएस्ट हिमालयन पीक भी मानते हैं। अब थर्ड नेम पढ़िए आप, धौलागिरी। नाम से ऐसे लगेगा इंडियन पीक है, बट ये कहाँ पे है? नेपाल में है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नंगा पर्वत मैंने अभी पहले डिस्कस किया, ये कहाँ पे है? वेस्ट वर्ड हिमालयन पीक है हमारी, और ये जम्मू कश्मीर में लाई करती है। और जो क्वेश्चन अभी रिसेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि अन्नपूर्णा कहाँ पे, अन्नपूर्णा जो हमारी माउंटेन पीक है ये कहाँ पे है, तो बहुत बच्चों ने इंडिया मार्क किया था, बट इसका आंसर था नेपाल, क्योंकि नाम जो है वो हिंदी से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो नामचा बारवा, ये मैंने आपको अभी बताया, अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट वर्ड जो पीक है हिमालय की। अब इसके बाद आ गया कोरा ग्रेट हिमालयस। ये एसआई का पेपर हुआ था, जम्मू कश्मीर एसआई का, जो 2022 में हुआ था, फर्स्ट टाइम वाला जेकेबी। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से हिमालयन जो हमारी रेंज है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। तो इग्नियस रॉक में भी पर्टिकुलरली कौन सी इग्नियस रॉक? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किसका कोर है, कौन से पीक्स का कोर है? ग्रेट हिमालयस का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन आ गई है वो है लेसर हिमालयस। तो आई होप आपको ग्रेट हिमालयस जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ग्रेट हिमालयस में एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समअप कर दूं कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो हिमालयन रेंज है वो ग्रेट हिमालयस है। सबसे बड़ी बड़ी पीक्स यहाँ पे पाई जाती हैं जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। और मेन मेन जो पीक्स हैं उनके नाम और उनकी कंट्रीज मैंने आपको बता दी। और ये जो कोर है ग्रेट हिमालयाज का, ये किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक से, और मोर स्पेसिफिकली ग्रेनाइट से। अब उसके बाद आगे हमारे लेसर हिमालय जिनको हम मिडिल हिमालयस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कैसी है? डिसकंटिन्यूस रेंज। कहने का मतलब, अगर ग्रेट हिमालयस में पहाड़ इस तरह से लगातार माउंटेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे लेसर हिमालयस हैं, जो मिडल हिमालयस हैं, इनमें मानो कुछ पहाड़ ऐसे होंगे, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर ऐसे पहाड़, फिर ऐसे गैप के बाद फिर से पहाड़। तो ये गैप्स में है, मतलब डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इसके बीच में गैप्स हैं। पहले पहाड़ है, फिर बीच में वैलीज हैं, फिर पहाड़ है, फिर वैलीज है। अब इसके बाद आ गया इसका ऑल्टीट्यूड। क्योंकि ये मिडल हिमालयस है, सबसे हाईएस्ट मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालयस थे, बट उनसे कम एलिवेशन 3700 से 4700 मीटर की हाइट पे जो हमारे हिमालयस हैं को हम मिडल हिमालयस बोल रहे हैं। इनकी एवरेज हाइट 37 से 4700 मीटर्स है। फेमस रेंज जो यहाँ की है, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पीर पंजाल रेंज। और ये जो हमारी पीर पंजाल है ये लॉन्गेस्ट मिडल हिमालयन रेंज है। और ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में पाई जाती है? ये पाई जाती है JNK में। आपने पीर पंजाल पास का नाम सुना होगा, बनिहाल पास का नाम सुना होगा। ये बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, ये कहाँ पे लाई करते हैं?
ये मिडल हिमालयस में, जिसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोला जाता है, वहाँ पे लाई करते हैं। अब मिडल हिमालयस की ही एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट तो मैंने आपको बता दी पीर पंजाल। अब दूसरी सेगमेंट जो है वो है धौलाधार। अब ये जो धौलाधार है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। एक काफ़ी फेमस सॉन्ग है, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा। तो ये धौलीधार के राजा मतलब धौलाधार रेंजेस, जो कि हिमाचल में पाई जाती है। फिर इसके बाद आ गया नागतिब्बा। नागतिब्बा जो है ये मिडल हिमालयस का नेम है, पर कहाँ पे? यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड। फिर उसके बाद इसी की आगे जब हम ईस्टवर्ड साइड जाते हैं तो वहाँ पे जो रेंज है उसका नाम है महाभारत रेंज। अब ये जो मिडल हिमालयस रेंजेस हैं इनमें वर्ल्ड फेमस वैलीज जो हैं जहाँ पे काफ़ी लोग घूमने जाते हैं सर्दियों में, पहले तो आ गया कश्मीर वैली। वर्ल्ड फेमस कश्मीर वैली कौन सी हिमालयन रेंज में पाई जाएगी? मिडल हिमालयन रेंज में। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये जो मिडल हिमालयन रेंजेस हैं इनको किसके लिए किसके लिए फेमस है? ये हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। तो मैं थोड़ा सा आपको मैप बना के समझाता हूँ। ये आ गया हमारा जम्मू कश्मीर का मैप, और ये हमारी आ गई ग्रेट हिमालयस, और ये आ गई हमारी मिडल हिमालयस। अब ये जो ग्रेट और मिडल हिमालयस के बीच में ये जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारी वर्ल्ड फेमस कश्मीर वैली पाई जाती है, जो ग्रेट हिमालयस से साउथ की साइड है और मिडल हिमालय से नॉर्थ की साइड है। यहाँ पे हमारी वर्ल्ड फेमस कश्मीर वैली पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि किन माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली पाई जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? ग्रेट हिमालयस और मिडल हिमालयस। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है हिमालयस की थर्ड, वो है शिवालिक्स। तो जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है माउंटेन्स की डिक्रीज होते जा रही है। तो इसको थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी है शिवालिक्स। अब ये जो शिवालिक्स है इसकी एवरेज हाइट है 900 से 1200 मीटर के बीच में। अब जैसे मैंने आपको ग्रेट हिमालयस में बताया कि वहाँ पे इग्नियस रॉक्स से उसका कोर बना हुआ है, तो यहाँ पे शिवालिक्स में कैसे हैं? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो कि रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं। जब जैसे बारिश वगैरह होगी या रिवर आएगी बड़े बड़े नॉर्दर्न मोस्ट साइड के पहाड़ों से, जैसे इंदस रिवर आ गई हमारी, गंगा रिवर आ गई, तो वो सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट कहाँ पे करेंगे? शिवालिक्स में। तो हर साल सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं, तो उनको कंप्रेस होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड लिखा गया है। और उसके बाद आ गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वैलीज between lesser Himalayas and Shivaliks are called dunes। तो मैप की मदद से अब हम इसे समझेंगे। ये हमारा J&K, ये ग्रेट, ये मिडल, और ये आगे शिवालिक्स। तो शिवालिक्स को जम्मू कश्मीर में बोला जाता है जम्मू हिल्स। क्या बोला जाता है जम्मू कश्मीर में? जम्मू हिल्स। तो जैसे हम जम्मू हिल्स को क्रॉस करके जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत फेमस एरिया है जिसको हम कहते हैं उधमपुर। तो जैसे ही हम जम्मू से उधमपुर की तरफ जाते हैं तो पहाड़ी एरिया स्टार्ट होता है। वो जो पहाड़ हैं हमारे, तो वो कौन से हैं? शिवालिक्स। अब जम्मू से आप उधमपुर जाइए, जम्मू से आप कटरा जाइए। कटरा में वर्ल्ड फेमस माँ वैष्णो देवी का टेम्पल है, जो कौन सी हिल्स पे है? त्रिकुटा हिल्स पे है। तो त्रिकुटा हिल्स भी किसका पार्ट है? जम्मू हिल्स का। और जम्मू हिल्स को क्या बोला जाए? जम्मू कश्मीर हिल्स तो हम जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, और इसका ब्रॉडर नेम क्या है? शिवालिक्स। तो जैसे हम शिवालिक्स पे जाएंगे जम्मू हिल्स में कटरा वाली साइड, तो हम त्रिकुटा पर्वत पे पहुंचेंगे, जिसे हम जहाँ पे हमारा माँ वैष्णो देवी का टेम्पल है। और उधमपुर अगर हमें जाना है तो हमें जम्मू हिल्स से होते हुए जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये जो वैलीज हैं
उधमपुर। उधमपुर में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो है इसे हम बोलते हैं दुन्स। क्या बोलेंगे इसको? दुन्स। तो ये आ गया जम्मू कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसे आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो शिवालिक्स हैं वो तो ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। तो उधमपुर में हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है दुन, इसकी एग्जांपल है उधमपुर, देहरादून जो कि सबसे लार्जेस्ट दून है। ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में। फिर पातली दून एंड कोटली दून जो ईस्टर्न साइड पे पाए जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगेन हिमालयस की आ गई। ये तो हमने जो हिमालय की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये पढ़ी अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम इसकी जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो किसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं? रीजन। रीजन मतलब जगह। तो अभी ऐसे कीजिए, हमारा जे.एंड.के आ गया, फिर आगे आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेट्रा। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रीजन्स में। तो यहाँ तक जो हिमालयस है इनका नाम है कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयस। फिर उसके बाद हम जैसे हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे उत्तराखंड तक जाएंगे तो उसका नाम आ गया हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नेपाल, जिसको यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ये जो छोटा सा बम्प है ये आ गया हमारा सिक्किम। तो इसके नीचे आ जाता है हमारा कोलकाता। ये मैं दोबारा मैप बना के आपको बता देता हूँ एक बार। ये हम लास्ट में समझते हैं, लास्ट स्लाइड पे। तो ये देखिए, ये जो एरिया है हमारा, ये आ गया सिक्किम और इसके नीचे आ गया वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमारा पाया जाता है दार्जिलिंग। ये आ गया हमारा नेपाल और ये आ गया हमारा भूटान। तो ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो हिमालयस पाए जा रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं सिक्किम एंड दार्जिलिंग नेपाल हिमालयस, सॉरी। इसको क्या बोलते हैं? सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस। पर कुछ बुक्स इतना सा पोर्शन ना लेते हुए पूरा यहाँ पे नेपाल हिमालयस से लेके सिक्किम तक ले लेते हैं और इसको ब्रॉडर नेम दे देते हैं नेपाल हिमालयस। तो नेपाल हिमालयस बोल दें या आपको सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस बोल दें तो वो एक ही चीज़ है। नेपाल बोलेंगे तो नेपाल वाले माउंटेन रेंजेस इसमें कवर हो जाएंगे। अगर सिक्किम एंड दार्जिलिंग बोलेंगे तो सिर्फ इंडियन माउंटेन रेंजेस इसमें कवर होंगे। फिर ये जो हमारा लास्ट पार्ट आ गया, इसको कई जगह पे अरुणाचल हिमालयस लिखा गया है, कई जगह पे असम हिमालयस लिखा गया है। तो इनको आप सेम रह के सेम लेके चल सकते हैं। तो वापिस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो जब हम रीजन्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? जो सबसे वेस्ट में है ये आ गया हमारा कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयस। फिर आगे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। फिर आगे दार्जिलिंग एंड सिक्किम। फिर उसके बाद आगे अरुणाचल हिमालयस। तो लास्ट वन, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आ गया इंडिया का मैप। सबसे पहले ये आगे ये वाला पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट और कश्मीर हिमालयस। ये देखिए, ये कश्मीर रीजन वाले जो हिमालयस है ये आगे कश्मीर हिमालयस। फिर यहाँ पे ये जो धौलाधार आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, नंदा देवी, ये आगे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, क्योंकि धौलाधार हिमाचल में है और नंदा देवी जो पीक है ये उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। अगर इतना पोर्शन लेंगे तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम बोलेंगे। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे तो इसको नेपाल हिमालयस बोलेंगे। फिर उसके बाद ये आगे असम और अरुणाचल हिमालयस, ये वाले, ये आगे अरुणाचल हिमालयस। और अगर इसको पूरा यहाँ तक ले लेंगे तो ये आ गया असम हिमालयस। अब जो लास्ट कैटेगरी थी वो थी पूर्वांचल। तो ये वाले जो आगे अरुणाचल के हिमालयस। अब देखिए यहाँ पे सबसे
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन थी नामचा बारवा। नामचा बारवा से एक शार्प टर्न लेते हैं साउथ की तरफ हिमालयस। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाले यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हिमालयस पहले ऐसे आ रहे थे, फिर उसके बाद सीधे नॉर्थ से साउथ की तरफ बेंड हो जाते। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे पूर्व आंचल, क्योंकि ईस्ट का नाम है पूर्व। तो जो पूर्व की तरफ हमारे हिमालयस हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्वांचल हिमालयस। तो अब हम हमारी पहली कैटेगरी पढ़ते हैं, कश्मीर हिमालयस। कश्मीर वाली साइड पे, कश्मीर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको कौन से दिखेंगे? ट्रांस हिमालयस। और कश्मीर में मैंने अभी आपको बताया मिडल हिमालयस जो है वो बोला जाता है पीर पंजाल रेंज। तो ये जो मेन टाइप्स हैं कश्मीर हिमालयस के, वो कौन कौन से आ गए? तो मेन टाइप तो इसकी पीर पंजाल ही है। फिर उसके बाद आ गया कश्मीर, कहाँ पे मैंने आपको बताया? ग्रेट हिमालयस और मिडल हिमालयस के बीच में कौन सी वैली लाई करती है? कश्मीर वैली। फिर उसके बाद यहाँ पे पासेस, पासेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इस पीपीटी में, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने फालतू की कोई चीज़ नहीं लिखी है इसमें, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही पॉइंट्स डाले हैं। तो खारदुंगला पास, ये कहाँ पे है? लद्दाख रेंज में। ट्रांस हिमालयन की 3 रेंजेस थी, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। तो जो लद्दाख रेंज थी, जिसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को कैलाश रेंज बोला जाता है, तो वही लद्दाख में जो खारदुंगला पास है, सबसे पहले ये हाईएस्ट मोटरेबल पास होता था, पर एट प्रेजेंट उमलिंगला पास जो है, उमलिंगला पास, ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है। इसके बाद आ गया हमारा जोजिला पास। तो जोजिला पास कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयस में। अब ये जो हमारा जोजिला पास है, ये किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर को लद्दाख से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करने वाले पास को हम क्या बोलते हैं? जोजिला पास। फिर आ गया बनिहाल पास। बनिहाल पास मैंने अभी आपको बताया कौन सी रेंज में लाई करता है, पहले भी डिस्कस किया है, ये पीर पंजाल रेंज में लाई करता है। और एक और हमारा इंपॉर्टेंट पास है फोटूला पास, ये कहाँ पे? जस्कर में। तो खारदुंगला लद्दाख में, जोजिला पास ग्रेट हिमालयस में, बनिहाल पास पीर पंजाल में। बनिहाल पास जो है, ये हमारे जम्मू रीजन को किससे कनेक्ट करता है? कश्मीर रीजन से। तो बनिहाल याद रखेंगे, J&K। जम्मू को किससे कनेक्ट करेगा? कश्मीर से। फिर उसके बाद मेन रिवर यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? मेन रिवर पाई जाती है इंडस, झेलम एंड चिनाब, क्योंकि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, वो इन्हीं 3 रिवर की वजह से, इन्हीं 3 रिवर से ड्रेन किया जाता है। इंदस जो है ये लद्दाख में मोस्टली फ्लो करती है, झेलम जो है वो कश्मीर में, और चिनाब जम्मू रीजन में। अब मेन दून कौन कौन से आ गए यहाँ पे? जम्मू दून, जम्मू में कौन सा दून है इंपॉर्टेंट? उधमपुर। और उसके बाद पठानकोट दून, क्योंकि जम्मू और पंजाब की बाउंड्री में जो रीजन है उसका नाम है पठानकोट, तो इसलिए इसको इन्होंने कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयस के बीच में ही क्लासीफाई कर दिया है। तो कौन कौन से मेन दून आ गए? एक जम्मू दून और एक आ गया पठानकोट दून। अब इसके बाद आ गया हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। तो यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन बताई गई है। ये किन किन रिवर्स के बीच में पाया जाता है? रावी और रिवर काली। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो बाउंड्री बनाई जाती है, जब हम लखनपुर पार करके जाते हैं तो वहाँ पे एक डैम आता है, तो वो कौन सी रिवर पे बना है? उसको तो थीम डैम भी बोलते हैं, पर वो कौन सी रिवर पे बना है? रावी रिवर पे बना है। तो यहाँ से रावी से लेके, रावी रिवर इस जगह पे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो हिमाचल आएगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड आएगा। तो उत्तराखंड के इस साइड पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है काली। और काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये काफ़ी डेप्थ आ गया, तो आप इतना याद रखें, रावी से काली के बीच में जो हिमालयस हैं,
इनको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। अब ये कौन सी दो रिवर सिस्टम से ड्रेन किए जाते हैं? पहला रिवर सिस्टम आ गया इंदुस और दूसरा आ गया गंगा। तो यहाँ पे रिवर नहीं लिखा है, रिवर सिस्टम लिखा गया है, क्योंकि इंदस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज। तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिवर सिस्टम में मेन रिवर का नाम लिखा गया है इंदस और दूसरी आ गई गंगा। अब ये जो मैंने बताया काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गग्गर की, और गग्गर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो मेन रिवर कौन सी आ गई हमारी? गंगा। तो ये दो रिवर सिस्टम से ये वाला एरिया ड्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हिमाचल, हिमाचल की जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला, समर कैपिटल है शिमला। तो ये दोनों फेमस हिल स्टेशन हैं, धर्मशाला और शिमला। और हमारे जम्मू के लोग तो काफ़ी शौकीन हैं, धर्मशाला मैच देखने भी गए होंगे स्टेडियम में। तो एक धर्मशाला और शिमला, ये कहाँ के हिल स्टेशन है? हिमाचल के। और ने एक और हिल स्टेशन का नाम सुना होगा, मसूरी। एक और हिल स्टेशन है हमारा नैनीताल। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट धुन, देहरादून, ये सबसे लॉन्गेस्ट धुन है। इनको और क्या बोला जाता है? इससे हम थोड़ा सा वेरिएशन अगर इसमें करें तो इनको हम कुमाऊं हिमालयस भी बोला जाता है। और कुमाऊं कहाँ का एरिया है? उत्तराखंड का। अगर हिमाचल का एरिया हम थोड़ा सा छोड़ दें, कहाँ से ले? सतलज रिवर से काली रिवर, क्योंकि रावी, फिर यहाँ पे ब्यास, फिर यहाँ पे आती है सतलज। अगर हम रावी से ले रहे हैं तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल कवर हो जाएगा। और हिमाचल, अगर हम सतलज से लेते हैं क्लासिफिकेशन तो हिमाचल छूट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो ये आएगा कुमाऊं हिमालयास। अगर रावी से लेते हैं तो हिमाचल एंड उत्तराखंड, और अगर सतलज से काली तक जाएंगे तो कुमाऊं हिमालयास। फिर इसके बाद आ गया दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। तो हमारा दार्जिलिंग कौन सी स्टेट में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। कुछ लोग आसाम से कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। और दार्जिलिंग टी जो है इसको जीआई टैग मिला है, सबसे पहला जीआई टैग मिला है इसको, तो याद रखें। काफ़ी फेमस टी यहाँ पे दार्जिलिंग में पाई जाती है, और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और दूसरा आ गया हमारा सिक्किम। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन नेपाल एंड भूटान हिमालयास। इसको दोबारा हम मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, इसको बड़े मैप पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो कंट्री है अलग से डिमार्केट की गई है, ये जो अलग से डिमार्केट की गई है, ये हमारा नेपाल और ये है हमारा भूटान। तो नेपाल में जो पीक्स आएंगी हिमालयस की, उसको नेपाल हिमालयस बोल रहे हैं। भूटान में जो पीक्स आएंगी उसको भूटान हिमालयस बोल रहे हैं। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है, तो ये कौन सी स्टेट है हमारी? सिक्किम। कौन सी स्टेट है हमारी? सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट, और इसके नीचे ये जो कंट्री है ये आ गई बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में ये जो एरिया है ये किसका है हमारा? ये एरिया है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे टॉप में ये जगह है दार्जिलिंग, और उसके साथ ये जो पॉइंट है ये है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज। ये कौन कौन से हिमालयाज में पाया जाता है? बिटवीन नेपाल एंड भूटान हिमालयाज। अब रिवर सिस्टम की बात की जाए तो कौन कौन सी रिवर्स लिखी हैं यहाँ पे? काली एंड तीस्ता। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्लासिफिकेशन का। अगर काली और तीस्ता ले रहे हैं तो नेपाल हिमालयस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको मैप में बताया, नेपाल, नेपाल के इधर सिक्किम, सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे भूटान। तो यहाँ पे जो रिवर निकलती है इसको बोलते हैं तीस्ता रिवर। और यहाँ पे नेपाल से पहले उत्तराखंड में जो रिवर फ्लो कर रही है उसे बोलते हैं काली रिवर। तो काली और तीस्ता अगर हम ले लें तो ब्रॉडली नेपाल ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम कॉमनली कह देते हैं नेपाल हिमालयस। तो नेपाल हिमालयस जो है वो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है।
पर अगर दार्जिलिंग और सिक्किम की बात की जाए तो ये नेपाल और भूटान हिमालयस के बीच में। अब वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा को मैंने स्टार्टिंग में इस स्लाइड की स्टार्ट में डिस्कस किया था। कंचनजंगा जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में पाया जाता है, किन किन के बॉर्डर पे है, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। यहाँ पे एक ग्रेट हिमालय की पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा लाइज इन दिस रीजन, क्योंकि ये कौन सी स्टेट में पाई जा रही है, सिक्किम स्टेट में पाई जा रही है। अब लिखा है दिस रीजन मार्क्स द एब्सेंस ऑफ शिवालिक रेंज इंस्टेंट नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स कॉल्ड द्वार्स। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आप कृपया ध्यान रखें। ये जो पॉइंट है सिक्किम और दार्जिलिंग में ग्रेट हिमालयस मिडिल हिमालयस तो चल रहे हैं, पर जो हमारे सबसे छोटे माउंटेन्स हैं वो वॉश हो चुके हैं और वो फ्लड प्लेन्स की फॉर्म में बन चुके हैं। मतलब वो प्लेन हो चुके हैं, उनकी हाइट काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है और इन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, दुआर्स। काफ़ी छोटे छोटे से पीक्स टाइप रह गए हैं, ऑलमोस्ट प्लेन हो चुके हैं, इसलिए इसको फ्लड प्लेन बोला जा रहा है, क्योंकि ये फ्लड की वजह से एरिया वॉश अवे हो चुका है। अब इन द्वार्स किसके लिए फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि द्वार्स में क्या चीज़ की कल्टीवेशन होती है, किसकी कल्टीवेशन होती है, टी की कल्टीवेशन होती है। अब ये टी किसने इंट्रोड्यूस की थी, यहाँ पे ब्रिटिश पीपल ने इंट्रोड्यूस की थी टी। तो क्या पढ़ा हमने, सिक्किम और दार्जिलिंग में शिवालिक्स जो है वो फ्लड प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन फ्लड प्लेन को बोला जाता है द्वार्स। और द्वार किसके लिए फेमस है, टी कल्टीवेशन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो आ गई अरुणाचल या असम हिमालय। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे हमारा आ गया अगर भूटान, तो भूटान के बाद यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें सबसे टॉप पे है अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा असम और अरुणाचल वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, अरुणाचल या असम हिमालय। तो ये भूटान और यहाँ पे सबसे ईस्ट में क्या है, कौन सा माउंटेन था हिमालय का, नामचा बारवा, नामचा बारवा, नामचा बारवा और भूटान के बीच में पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रेंजेस जो हैं इसकी, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं, दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। इनमें से कोई भी नाम आपको दे सकते हैं, चार नाम। फर्स्ट नेम आ गया दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। ये चार अलग अलग रेंजेस हैं, यहाँ पे माफ कीजिएगा कॉमा मैं लगाना भूल गया पीपीटी में। मीरी अलग है, अबोर अलग है, मिश्मी अलग है। तो ये चार जो माउंटेन रेंजेस हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आपको एग्जाम में इसकी जगह कुछ और लिख देगा, बौर की जगह फॉर एग्जांपल धौलाधार लिख देगा, तो आपने बताना है कौन सी अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। या इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ओनली वन इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश, वन टू प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो वो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना। तो आप याद रखिएगा दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये एरिया किससे ड्रेन होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो हमने अभी पहले पढ़ा कि ये जो हमारा हिमाचल वाला और उत्तराखंड वाला एरिया जो है ये गंगा से ड्रेन होता है, पर जो असम वाला अरुणाचल वाला एरिया ये किससे ड्रेन होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो इसको हम रिवर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, जैसा कि पहले हम एक को डिस्कस कर चुके हैं, नामचा बारवा, दूसरा आ गया कांगटू, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नामचा बारवा को याद रखें। अब ये जो रिवर्स हैं इनके नाम आप याद रखें, इनको हम रिवर सिस्टम में भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप इनके नाम याद रखें, सुबनश्री, लोहित, दिहांग, दिबांग। और ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन मेन रिवर है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र, सुबनश्री, लोहित, दिहांग, दिबांग। अब यहाँ पे मैंने एक नोट डाल के रखा है, गारो, खासी, जंतिया आर नॉट आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, नॉट हिमालयस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं उन्होंने गारो खासी जंतिया हिल्स के बारे में पढ़ा। अब हम हिल्स पढ़ते हैं तो हम मार्क कर देते हैं हिमालय का पार्ट है, बट ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? मेघालयन प्लेट्यू का। और मेघालय जो स्टेट है हमारी, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में चले जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे आ गया हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे आ गया त्रिपुरा, और यहाँ पे आ गया मेघालय। तो ये मेघालय जो है ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। मेघालय में जो रेंजेस हैं कौन कौन सी, पहले तो आप ये नाम याद रखें, गारो खासी जयंतिया कौन सी स्टेट में पाई जाती है? मेघालय में। और ये किसका पार्ट है? मेघालयन प्लेट्यू का, नॉट की हिमालयस का। अब ये जो मेघालय है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। वर्ल्ड का वेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, उसका नाम है मॉवसिनराम। एंड एम ए, तो मैं इसके स्पेलिंग आपको डिक्टेट कर देता हूँ, MAWSYNRAM, मॉवसिनराम, जो कि इंडिया का और वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। वो कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। तो आई होप ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है रीजन्स के बेसिस पे, पहले कौन सी आ गई? कश्मीर, कश्मीर के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद दार्जिलिंग या नेपाल हिमालयस, फिर उसके बाद अरुणाचल या आसाम हिमालयस, ये आपको क्लियर है। अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ेंगे जो कि हमारी ईस्टर्न हिमालयस। तो गाइज अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। जैसे जैसे हम आगे इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि हम माउंटेन्स को अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम को अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ये जो चीज़ें सारी एक साथ पढ़ाई जा रही हैं इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन में, तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो ईस्टर्न हिमालय जो हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन है इसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, जो कि इसका हिंदी में नेम है। तो जो हमारा नामचा बारवा है वहाँ पे एक गॉच है, मतलब एक खाई है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वो कहाँ से शार्प टर्न लेती है? उस गॉच का नाम है दिहांग गॉच। अब दिहांग गॉच से जैसे ब्रह्मपुत्र साउथ की तरफ आती है, उसी तरह से दिहांग गॉच के पास जहाँ पे नामचा बारवा प्रेजेंट है वहाँ पे हिमालय, मैंने आपको पहले भी एक पिक में बताया है, यहाँ पे दिहोंगाज इस जगह पे है, तो यहाँ से हिमालय साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल। फिर ये कौन सी स्टेट से पास होते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न, यानी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। अब जैसे मैंने आपको ग्रेट हिमालयस का कोर बताया, इग्नियस रॉक, तो इन पूर्वांचल का जो कोर है वो कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखेंगे कौन सा कोर है इनका? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हमारा नेक्स्ट है पटकाई बम। अब हमारी 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे। सबसे टॉप पे आ गई अरुणाचल प्रदेश, इतनी, फिर इसके बाद यहाँ पे नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम। तो कितनी स्टेट्स हैं? 4, जिनसे हमारा पूर्वांचल पास करता है। इस तरह से पूर्वांचल यहाँ पे दिहांग गाछ है, यहाँ से साउथ की तरफ आता है। तो कौन कौन सी स्टेट कवर होती है? पहली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये 4 स्टेट से हमारा पूर्वांचल पास होता है। तो और इस पूर्वांचल को दोबारा से क्लासिफाई किया गया है, जिस तरह से हमारे हिमालयस को क्लासिफाई किया गया, पूर्वांचल को भी क्लासिफाई किया गया है। तो पूर्वांचल की जो अरुणाचल में हिल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पटकाई बम। क्या बोलते हैं अरुणाचल में? पटकाई बम। ये दाफला मिरी और मिशमी नहीं, ये तो हमारे अरुणाचल हिमालयस का पार्ट आ गया। उसके बाद जो साउथ की तरफ बेंड होती हैं अरुणाचल प्रदेश में ही हिल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? पटकाई बम। फिर उसके बाद जो नागालैंड में, उनको बोलते हैं नागा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, हिला लिख दिया गलती से, यहाँ पे ऐसा ना था। तो उसके बाद
लास्ट में आ गया मीज़ो। जो मिजोरम में पाई जाती हैं पूर्वांचल की हिल्स, उनको बोलते हैं मीज़ो हिल्स या बोलते हैं लुशाई हिल्स। इसका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उल्टे पुल्टे जो नाम होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर जो हैं, जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, उनके फेवरेट हो जाते हैं। तो वो इसी तरह से उल्टे पुल्टे नाम पूछ के कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो लुशाई हिल्स है ये, इसका दूसरा नाम है मीज़ो हिल्स का, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मिजोरम में। अब ये किसका पार्ट है, कौन सी ब्रॉड क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वांचल। अब इसके बाद हमारी जो हाईएस्ट पीक, हर एक ये जो 4 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, इन सभी की हाईएस्ट पीक। तो पटकाई बम की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट दाफा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं। नागा हिल्स का किसी एक एग्जाम में देखा था, तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती। मणिपुर वाली का भी मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक, बट मीजो हिल्स का तो बहुत बार पूछा गया है। मीजो हिल्स की हाईएस्ट पीक है फांगफुई बोलते हैं इसको, या आल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन कहाँ पे पाया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिजोरम में। ब्लू माउंटेन कौन सी हिल्स का पार्ट है, मिजो हिल्स का पार्ट है। ब्लू माउंटेन इज आल्सो नोन एज फांगफुई। तो ये ब्लू माउंटेन्स तो काफी बार पूछा गया, और एक आध बार कहीं सारामती पूछा गया, जो नागा हिल्स का पार्ट है। तो अब हम इन माउंटेन रेंजेस को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये हमारे शिवालिक्स आ रहे हैं, ये आगे हमारे अरुणाचल हिमालयास। इसमें मैंने आपको हिल रेंजेस बताए। तो ये मैं आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ बता रहा हूँ। कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है एसआई के एग्जाम में। जम्मू कश्मीर जो जेकेपी एसआई का एग्जाम होगा, उसमें क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, जब बोल सकते हैं इसको अरेंज कीजिए वेस्ट से ईस्ट में या ईस्ट से वेस्ट में। तो ये आ गया दाफला, मीरी, अबौर, बिश्मी, डीएम एएम। तो आप इसको किसी भी निमोनिक की मदद से याद रखें, दाफला, मीरी, अबौर, बिश्मी। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ में आ गए। अब ये देखिए, ये अलग आ गए क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश हिमालयस का पार्ट थे। बट ये जो पटकाई बम है, ये कैसे चल रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये किसका पार्ट आ गए, पूर्वांचल का। फिर उसके बाद ये सारामती कहाँ पे है, नागालैंड में है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है अराक्कन योमा, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। फिर यहाँ पे आगे हमारे मीजो हिल्स, जिसमें माउंट टेम्पो मैंने हाईएस्ट बताई। फिर ये ब्लू माउंटेन को देखिए, इन्होंने सर्कल किया हुआ है, ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, मिजो हिल्स का पार्ट है और मिजोरम में पाए जाते हैं। अब आपके आगे अराक्कन योमा। तो अब हम समझेंगे, थोड़ा सा वाइट स्पेस लेते हैं अराक्कन योमा के बारे में। ये क्या है, तो देखिए, अगर हम इस तरह से यहाँ पे पूर्वांचल बनाया हमने, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इस तरह से हमारे पहले हिमालय ऐसे आ रहे हैं, फिर हमारे हिमालय बेंड हो चुके हैं साउथ की तरफ। तो यहाँ पे हमारे इंडिया का एक्सटेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी वाटर बॉडी है, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को हिंदी में बोलते हैं। तो ये माउंटेन रेंजेस जो आगे बढ़ते जाते हैं और बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे पानी के अंदर ये सबमर्ज हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अभी नहीं। इसी के साथ ये जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस बाउंड्री पे ये जो हमारे हिमालयस आ रहे हैं, यहाँ पे एक और कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। तो जब ये यहाँ से होते हुए म्यांमार में एंटर करते हैं, तो इनका नाम हो जाता है अरक्कन योमा। यहाँ पे फिर से समझाते हैं आपको, यहाँ पे मैप की मदद से ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री खत्म हो रही है। तो यहाँ तक इसको पूर्वांचल बोलेंगे, और इसके साथ में ये जो कंट्री है ये नीचे, यहाँ पे हमारे पूर्वांचल बढ़ते हैं जब, तो इसका नाम आ जाता है अराक्कन योमा। तो फिर इसके बाद ये आ गई हमारी वाटर बॉडी जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो फिर ये माउंटेन रेंजेस इसके बे ऑफ बंगाल में पास हो जाती हैं। तो कुछ जगह के बाद, कुछ आगे बढ़ने के बाद, ये पीक्स
जहाँ पे सबमर्ज हो गई थी तो फिर यहाँ पे दोबारा इमर्ज हो जाती है, तो यहाँ पे एक आइलैंड बना देती है, क्योंकि बाकी की पीक जो है वो बंगाल के अंदर है। तो जो इनका टॉप यहाँ पे ऊपर आके इमर्ज हुआ है, तो ये आइलैंड की फॉर्म में हमें दिखता है। तो इन आइलैंड्स का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किनकी एक्सटेंशन है? ये हमारे जो पूर्वांचल है, फिर वो कहाँ पे एंटर कर रहे हैं? म्यांमार में एंटर कर रहे हैं, अरक्कन योमा। और अरक्कन योमा की ही एक्सटेंशन हमारी क्या आ गई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आई होप गाइस जितना मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ आया हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें और मुझे सजेशंस भी दें कि मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करूं, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो। तो ये आपके जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई और फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।